राम राम किसान भाइयों। साथियों, मैं आज अपने खेत पर हूँ और गेहूं का आखिरी खेत है, यानी कि 2024 का ये आखिरी खेत है। अगर देखें तो आज रात बड़ी साफ़ है और गेहूं की निकासी हो रही है और हर किसान साथी के लिए ये एक बड़ा अनमोल सा दिन होता है। हर किसान भाई चाहता है कि इस दिन उन्हें ज़्यादा कुछ ना झेलना पड़े और ख़ासकर प्रकृति का प्रकोप तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर किसान भाई पहले 6 महीने से मेहनत करते आते हैं और ये आखिरी दिन होता है जिसमें कि प्रकृति एक दिन थोड़ी सी नाखुश हो जाए तो उसी में हमारा बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। आज की वीडियो में मेरा ऐसा कुछ मकसद तो नहीं था कि आपको प्रोडक्ट के बताया, लेकिन अभी मुझे याद आया कि एक जो घटना मेरे साथ हुई थी आज से करीब 27 साल पहले की घटना रही होगी। सन 1997-98 की बात है। छठी 7वीं क्लास में लगभग मैं पढ़ रहा होऊंगा उस समय पर, और बड़ा परिवार होने के कारण हमने करीब 25-30 बीघा गेहूं खुद ही कटाई करी थी। तो सभी मिलके गेहूं की कटाई कर रहे थे। उस समय पर गेहूं की कटाई करते करते एक दिन ऐसा आया कि खेत खाली हो गए, सभी कटाई से हम फ्री हो गए और हमने सभी जो भी अपना कटाई होने के बाद में इकट्ठा करना था गेहूं को हमने इकट्ठा कर लिया और रात को निकालने का समय आया। साथियों, जिस भी किसान भाई के साथ में उस समय पर ऐसा हुआ होगा वो ज़रूर इस बात से कोरिलेट कर पाएंगे कि वो रात कितनी भयानक थी और कितनी खतरनाक रात थी। प्रकृति का ऐसा प्रकोप शायद ही कभी देखने को मिला हो। मैं इतना समझदार नहीं था, घर के बड़े थे सभी तो वो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक डर था, अजीब सा डर। जैसे कि घर के जो बड़े होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनके अंदर एक भावना होती है कि हमारा जल्दी से बस खेत साफ़ हो जाए, गेहूं जो भी हैं वो बाहर निकल जाएं, भूसा भूसा देखा जाएगा। लेकिन हमारे मन में क्या विचारधारा थी साथियों, आपने भी देखा होगा कि जब गेहूं निकलते हैं तो निकलने के समय पर एक अपने मन की जो भावना होती है उसमें ये लगता है कि भूसे का जो ढेर होता है उसे देखना अच्छा लगता है। बस देखना था कि यार बड़ा खेत कटा है और भूसे का ढेर देखेंगे कितना ऊंचा होगा। साथियों, करीब 15 बीघा एक खेत था और उसके आगे समथिंग 9 बीघा एक खेत था, और दोनों खेत में पहले हमने 15 बीघा ज़मीन का एक साथ निकाला और निकलने के बाद में जब 9 बीघा में निकल रहा था उस समय पर या तो मशीन बंद हुई है निकाल के, इतनी खतरनाक आंधी थी उसे बयां कर पाना मुश्किल है। करीब 11-12 बजे होंगे और उस समय पर इतनी खतरनाक आंधी और इतनी ही खतरनाक बारिश उसके साथ में। भूसे का तो पता ही नहीं था कि कितना गया, कहाँ गया, कितना उड़ गया, कुछ पता नहीं, क्योंकि जहाँ पर ढेर लगा था वहाँ पर कुछ था ही नहीं, सब उड़ता चला गया। जितने भी अपने पास में कवर करने के इंतज़ाम थे उनसे कवर करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। अनाज जो भी था वो ढेर लगा हुआ था, और जब पानी पड़ा, बारिश हुई हैवी वाली, तो साथियों अनाज के नीचे पानी घूम रहा था खेत में। वो रात बड़ी अजीब थी। तब मन में ये नहीं चल रहा था कि नुकसान कितना हुआ, तब मन में ये चल रहा था कि प्रकृति इंसान को इतना बेबस भी बना सकती है। आज की रात जब मैं यहाँ पर बैठ के महसूस कर रहा हूँ कि कितनी अच्छी रात है, तो मुझे वो नज़ारा याद आया। आज उसी खेत में आज भी अनाज निकल रहा है और ये आखिरी है क्योंकि सभी फिनिश हो चुका है। तो इसी खेत में बैठे बैठे मुझे वो रात याद आई। साथियों,
उस रात को अगर मैं महसूस करता हूँ आज की डेट में, तो रोंगटे खड़े करने वाली बात होती है। आज महसूस नहीं होता कि नुकसान हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक फीलिंग होती है, अपनी भावना होती है, उसके साथ में खिलवाड़ हो जाए। प्रकृति ने उस दिन शायद भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही किया था, ऐसा कुछ महसूस हुआ। तो लगा कि वो रात की बात आज आपके साथ में साझा की जाए। आपको ये जो भी जिन भी किसान साथियों के साथ में ऐसा हुआ हो, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात साझा कर सकते हैं। और जिन भी किसान साथियों के मन में ऐसी कुछ बात होती है, चूँकि किसानों की बात बाहर नहीं आ पाती, तो वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई भी किसी भी किसान साथी के साथ में मुझे बात करना होगा, मैं बात करूँगा। तो अगर आपको ठीक लगा हो तो ज़रूर अपनी बात भी शेयर करना। और ऐसा कुछ था नहीं मन में कि आपको ये बताना है, लेकिन लगा कि आज उस रात की बात भी किसान साथियों के सामने रखनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि हर किसान भाई एक ना एक दिन इस दौर से गुजरता है, प्रकृति के प्रकोप से गुजरता है। साथियों, अगर आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अपनी बात ज़रूर रखना कि आपके साथ में भी ऐसा कभी कुछ हुआ है। बाकी कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।